खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइन के प्रायोजक हैं दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर, फ्री होम डिलीवरी, किराना, कॉस्मेटिक, किताब, स्टेशनरी, सिर्फ एक कॉल और व्हाट्सएप से। तो संपर्क करें 8603630901 8651010160। के बीच खूनी झड़प, 2 को लगी गोली, आधा दर्जन लोग घायल। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के नंदन कुमार ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को मानसिक यातनाएं देना बंद करे सरकार। जबरिया रिटायर के बिहार सरकार की तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलन होगा तेज, श्रमिक संगठन। डीएम ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर की ऑनलाइन बैठक। प्रदेश के प्रधानाचार्य को बर्खास्तगी को लेकर एमएसयू ने सौंपा ज्ञापन। दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम 2 गांव के लोगों के बीच विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पिता और पुत्र को गोली लगी, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हैं। दरअसल पूरा मामला मिर्जापुर गांव के लोगों के साथ जाले उत्तरी पंचायत के मुखिया शमा परवीन के पति मोहम्मद ताज की कहासुनी हो गई, जो मामला इतना भड़का कि दोनों गांव के स्थानीय के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद झड़प से बात आगे बढ़ते हुए गोलीबारी में बदल गई, जिसमें पिठरिया गांव के पिता पुत्र को गोली लग गई है। 20 वर्षीय अफजल को जहां जांघ में गोली लगी, वहीं पिता मोहम्मद अनवर को हाथ में गोली लगी। वहीं दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पिठरिया चौर के मुखिया पति का ट्यूबवेल है, जहां मुखिया पति अपने मां के साथ गए थे। वहीं मुखिया पति के साथ 8 से 10 लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे। उसी को छुड़ाने गए पिता पुत्र पर दूसरे पक्ष ने गोली चला दिया, जिसमें दोनों जख्मी हैं। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जिन लोगों ने गोलीबारी की है उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। दुश्मनी के विवाद चल रहा है, तो जमीन नहीं है, कोई दुश्मनी से नहीं, मुखिया से विवाद का है। अच्छा हाथ तोड़ पुले नहीं है। क्या नाम है आपका? अनवर जी, कैसे ये घटना घटी है? ये घटना हमारे गांव से थोड़ा दूर हट के चौड़ है, ताज मुखिया का अपना होर्डिंग है। वहीं पे ताज मुखिया से झुरमुट हो रहा था, वो हल्ला का आवाज़ आया। हम लोग घर से गए तो देखा कि ताज अकेला है और मिर्जापुर का मुगल है और 10 छोटा। तो हम कहा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वैसे जा करके छोड़ा छोड़ी देखा धक्का धुक्की हो रहा था, छोड़ाते छोड़ाते में वो गोली चला। क्या चीज़ का विवाद है? विवाद कुछ नहीं, कोई आपस में नहीं। उन लोगों का क्या विवाद था? उसका हमको नहीं पता। कितने लोग घायल हुए इसमें? खाल हम लोग 2 आदमी, वो भी लड़के हैं। गोली चलाने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले मिर्जापुर का मोगल है। ठीक। अफजल, कैसे ये घटना घटी है? ये मुखिया से लड़ाई हो रहा था, हल्ला चिल्ला हुआ। हम लोग छत पे गए थे तो बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा था। बहुत अच्छा था, मिर्जापुर से उतना में मैं गया, उतना में बस 5 से 10 सेकंड के अंदर में बस फटाफट गोली चला। तो कौन थे जो हमला किए? सब मिर्जापुर का था। कौन? लड़ाई क्या चीज का था? मुखिया जी से पहले मुखिया से लड़ाई हो रहा था, अब क्या चीज़ का हो रहा था उसी से पहले हाथापाई हो रहा था। जब तक हम लोग छत पे गए तो जाके देखे तो बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा, दौड़ के गए हम
वहाँ पहुँचे, जब तक छुड़ाया, बस 2 से 3 मिनट के अंदर गोली चलाना स्टार्ट किया। कौन गोली चला रहा है? मोबाइल बंद कर। गोली उधर से मिर्ज़ापुर। जाले पश्चिमी के पंचायत के मुखिया जो हुए, तो कुचरी में जो है कि उनका ट्यूबवेल है, बताया जा रहा है। ट्यूबवेल के पास मुखिया जी अपने माँ के साथ गए हुए थे, तो उन्हीं के गांव के कुछ लोग जो है उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उसी क्रम में जो है मारपीट के हल्ला पर जो है उनके मुखिया जी के पड़ोसी छोड़ा नहीं गए, झगड़ा को छोड़ा भी दिए, फिर भी मुखिया के साथ मारपीट 8-10 आदमी लोग कर रहे थे। उसी क्रम में छुड़ाने के क्रम में जो लोग मुखिया के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से जो है कि किसी ने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को जो है कि जांघ पर लगी है गोली और एक को हाथ में लगी है। दोनों खतरे से बाहर हैं। कुछ नाम बताया गया है, उसे हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के राज्यव्यापी आह्वान पर राज्य सरकार द्वारा 50 वर्षों से अधिक उम्र के सरकारी सेवकों के कार्य क्षमता या आचार विचार की समीक्षा के आधार पर जबरन सेवा निवृत्ति करने के आदेश को रद्द करने, संविदा कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित करने एवं केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 श्रम कोड कानून रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों कर्मियों ने गणेश पासवान, संतोष यादव, नारायण पाठक और दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिवाद जुलूस धरना स्थल लहरियासराय से लहरिया टावर होते हुए जिला मुख्यालय तक निकाला तथा जबरन सेवा निवृत्ति आदेश एवं 4 कोड श्रम कानूनों की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। कर्मी का दर्जा देना होगा। 4 काला कानून चार श्रम काला कानून वापस, सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं चलेगा। 50 वर्ष की उम्र जबरदस्त सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, महासंघों वोट करे पुकार, महासंघों वोट करे पुकार। 50 वर्ष की उम्र में जबरदस्त सेवानिवृत्ति का आदेश वापस लो। 50 वर्ष की उम्र में जबरदस्त सेवानिवृत्ति का आदेश वापस लो। महासंघ गोप गुट के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिला के शिक्षक कर्मचारी बिहार सरकार के द्वारा निर्गत आदेश 50 वर्ष की पूरा करने वाले सरकारी सेवकों को जबरन सेवानिवृत्ति का जो आदेश है उसको वापस लेने के लिए सभी संविदा कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित करने के सवाल को लेकर और केंद्र सरकार द्वारा जो 4 कोड श्रमिक कानून है उस कानून को वापस लेने के लेकर आज हम लोग प्रतिवाद निकाले हैं। आज हम लोग तय कार्यक्रम के मुताबिक बिहार सरकार के जबरन सेवानिवृत्ति के आदेश की प्रति को जलाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा 4 कोड श्रमिक कानून के प्रति को भी जलाएंगे और इसके द्वारा हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि इस कानून से लोकतंत्र कुंठित होगा। जो सरकारी कार्यालयों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर होगा। विलम्ब जो श्रमिक विरोधी कानून है और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले सरकारी सेवकों को जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश है इसको वापस लिया जाए। इन्हीं मांगों के लेकर आज हम लोग प्रतिवाद निकालेंगे। सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक कर्मियों को गुलाम बनाने का नीति अपनाई जा रही है। आवश्यक सेवानिवृत्ति अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई है। 4 श्रमिक बिल कोड लागू किया गया है। इन सभी मांगों को लेकर के जो आवश्यक सेवानिवृत्ति अधिनियम की अधिसूचना है उसको हम लोग यहाँ से प्रदर्शन निकाल करके जिला समाहरणालय के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष उस प्रति को जलाने का निर्णय लिए हैं। उसी कार्यक्रम में क्या नाम है? शनिचर पासवान, पूर्व संयुक्त सचिव जिला महासंघ गोप गुट दरभंगा। भारत को अंबानी अडानी कंपनी राज्य से मुक्त कराने, भारत को विनाशकारी मोदी शाही चंगुल से मुक्त कराने, मजदूरों की गुलामी के 4 श्रम कोडों को रद्द करने,
3 कृषि कानून को रद्द करने, 12 घंटे का कार्य दिवस वापस लेने, बजट 2021 में सभी मजदूरों को समुचित लॉकडाउन राहत देने, असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने, चौतरफा बेरोजगारी छटनी पर रोक लगाने, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम देने की मांग को लेकर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर दरभंगा क्लब से प्रतिरोध मार्च निकालकर कमिश्नरी समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचकर पुनः समाहरणालय मुख्य द्वार पर पहुंचकर मजदूर विरोधी सभी कानूनों की प्रतियों को स्वाहा किया गया। कोड वापस लेना होगा, किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, नया बिजली बिल विधेयक वापस लेना होगा, इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन स्वतंत्र फेडरेशनों की ओर से भारत सरकार द्वारा जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, समाज विरोधी बजट लाया गया है निजीकरण के क्रम में, जिसके विरोध में साथ ही 5 सूत्री मांग हमारा है, जो नया जो बिजली विधेयक आया है वो वापस लिया जाए, किसान विरोधी जो नया 3 कानून वापस लिया जाए, 4 लेबर कोड जो बनाया गया है मजदूरों को शोषण करने के लिए, मजदूरों को पूंजीपति के हवाले करने के लिए, वो कानून वापस लिया जाए। साथ ही भारत सरकार और बिहार सरकार के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता का वृद्धि है जनवरी 2020 से वो वृद्धि पर रोक संबंधी आदेश वापस हो। अब बिहार सरकार ने एक काला कानून निकाला है, जबरिया रिटायरमेंट, 50 वर्ष के बाद जबरिया रिटायरमेंट का कार्यक्रम, इस कानून को वापस लेने के लिए आज हमारा यह कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम आज हम लोग प्रति मार्च कहाँ से कहाँ तक? अरे कमिश्नरी से चल के कलेक्टरी होते हुए, टावर होते हुए और लोहिया चौक होते हुए, बीके रोड होते हुए पुनः आए हैं। कलेक्टरी का गेट पर सरकार के द्वारा जो काला कानून सब है वो सभी विधेयक स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान पर देश में जो मजदूर विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी ये बजट है, उस बजट के खिलाफ पूरे देश में आज प्रतिरोध दिवस मनाया गया है। इसमें हम दरभंगा के भी मजदूर, तमाम संगठन के मजदूर यहाँ आज प्रतिरोध दिवस पर हम मोदी जी से मांग करते हैं कि जो श्रमिकों पे हमला है, 50 वर्ष का जो ये जबरिया रिटायरमेंट का आपने जो नीति लाया है, ये तमाम नीतियों को बंद करिए, रोज़गार के अवसर को पैदा करिए, हर हाथ को काम दीजिए और हर काम का वाजिब दाम दीजिए। इन तमाम नारों के साथ आज हम प्रतिवाद कर रहे हैं और इस प्रतिवाद के जरिए जो श्रम कोड बिल है और तीनों कृषि काला कानून है, हम उसके प्रति को आज जलाए हैं और ये मांग करते हैं कि ये तीनों काला कानून और श्रम कोड बिल को रद्द करे सरकार, श्रमिकों के हित में काम करे, ये हमारा मांग है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार से मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सभी टोले में सोलर लाइट लगाया जाना है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों को 31 जनवरी 2021 तक बिजली पोल का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक 100% सूची अपलोड नहीं की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यपालक सहायकों को 6 फरवरी तक 100% सर्वेक्षित पोल का डाटा अपलोड कर देने का निर्देश दिया। उन्हें कहा कि इसके बाद कार्रवाई उन पे की जाएगी। 30 वार्ड है जिसमें 146 वार्ड का सर्वेक्षण हुआ है, रेस्ट अभी तक नहीं हो पाया, 31 तक ही करना था। क्योंकि नहीं, आपके यहाँ 355 वार्ड है जिसमें से 175 वार्ड। अच्छा ठीक है। शास्त्री चौक पर बन रहे वेंडिंग जोन को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम ऐसे लोगों को वेंडिंग जोन में बनने वाले दुकानों को दे रही है जो लोग दूसरे जगह के हैं। हम लोगों की मांग है कि पहले इस जगह पर काम कर रहे लोगों को दुकानें दी जाए, उसके बाद किसी और को। मौके पर पहुंचे नगर निगम के सिटी मैनेजर ने धरना दे रहे लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि पहले स्थानीय लोगों को ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद किसी और को।
वेंडिंग जोन यहाँ बनाया जा रहा है और रोड के उस साइड भी वेंडिंग जोन बनना है, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करके शास्त्री चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था। हमने मांग रखा है कि आप चौक को एक निश्चित सौंदर्यीकरण जो है उसका बरकरार रखते हुए आप बनाइए, और जो लोग यहाँ 30 वर्ष 35 वर्ष से रह रहे हैं, जिनका वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड यहाँ का है, 3 जनरेशन यहाँ है, जब आप वेंडिंग जोन बनाइए तो प्राथमिकता उनको दीजिए, पहले उनको आप अलॉट कीजिए दुकान, उसके बाद आपको जिनको अलॉट करना है। जब स्थायी समिति का बोर्ड से ये स्वीकृत हुआ तो उस समय क्यों नहीं आप आपत्ति दर्ज किया? नहीं, तो यहाँ एक हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, स्थायी समिति नगर निगम की एक इकाई है ना, कि आम जनताओं की है। अगर आम जनता की उसमें भागीदारी होती है, वार्ड पार्षद की कमी है कि जब पास हुआ तो उन्हें अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहिए, ऐसा कुछ जानकारी नहीं था। जब पता लगा मार्केट बन रहा है तो हम लोगों ने धरना कर दिया, लेकिन खुशी की बात है कि जो प्रतिनिधि नगर निगम से आए थे उन्होंने सकारात्मक हमारी मांगों को माना है और आश्वासन दिया है इसकी लिखित वो हम लोगों को मांग को पूरा करें। हम लोग का डिमांड है कि जो हम लोग यहाँ पर पहले से दुकानदारी लगा रहे हैं, तो अगर भविष्य में वेंडिंग जोन बनता है तो यहाँ के शास्त्री चौक की सौंदर्यता है इसको इस प्रकार रखते हुए, और यहाँ पर जो पूर्व से दुकान लगा रहे हैं उनको आवंटन में प्राथमिकता देने का आश्वासन मांग कर। कितना जो दुकान बनना है इसे? अब तो हमको लग रहा है इसमें 15 से 20 दुकान बनने की संभावना है, क्योंकि जगह की कमी हो गई है। एक दुकान कितने फीट का होगा? जितना भाई 8 बाई 4 का, 8 बाई 6 का। क्या इन लोगों की बात मानी जाएगी? हाँ, प्रयास तो करेंगे नगर अच्छा से मिल करके इन लोग का पक्ष रखने का। रहमगंज दरभंगा निवासी मोहम्मद नजमुद्दीन के छोटे बेटे और मोहम्मद नूरुद्दीन के भाई मोहम्मद नसरुद्दीन उर्फ बेचू का मंगलवार की देर रात हृदय गति के रुकने से मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे 2 छोटे लड़के व 1 छोटी लड़की व पत्नी को छोड़ गए हैं, जिनके जनाजे की नमाज आज बुधवार को 5:30 बजे मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी गई। उनके जनाजे में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने पहुंचकर जनाजे की नमाज पढ़ी और उनके परिवार के लिए दुख की इस घड़ी में दुआ भी की और उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत मिले इसके लिए भी दुआ की। बहुत कम उम्र में उनके देहांत हो जाने से सभी लोगों में काफ़ी अफसोस का माहौल है। सभी की आंखें आंसुओं से नम हो रही थी।